रोगी तिवारी को देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभूम के जो थाना प्रभारी है फैजुल हुदा साहब ने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से नशे के सौदागरों की उन्होंने नींद उड़ा दी है। नशे के जो तस्कर हैं पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। जो बड़े नशे के कारोबारी थे या तो जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं या नशा का कारोबार करने वालों ने नशा का अपना जो कारोबार है अपनी दुकान है उस नशे के दुकान को उन्होंने बंद कर दिया है। या कुछ लोग हैं और हैं जो अपने एरिया को ये कहें कि पूर्ण रूप से जो एरिया है शांतिपूर्ण माहौल वाला बना चुके हैं। उन्होंने नशे का कामकाज करना भी बंद कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैजुल साहब ने 20 दिनों में 20 प्रकरण में लगभग 300 से ज्यादा अवैध शराब को जब्त किया है और 20 आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा है। आज लोकल टीम में बातचीत करने के लिए देवभूम के थाना प्रभारी फैजुल साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह का कामकाज कर रहे हैं आज हमारे लोकल टीम पर बताएंगे कि किस तरह क्या की रूपरेखा प्लानिंग करते हुए काम करते हैं। सर सबसे पहले तो लोकल टीम स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। सर जिस तरह से 20 दिनों में 20 प्रकरण और आपके आने के बाद 20 प्रकरण और 300 लीटर से ज्यादा अवैध शराब की जब्ती आपने की है, 20 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है, किस तरह की प्लानिंग थी सर? आज चूंकि आपने जब पदभार यहाँ पर ग्रहण किया था तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी सर? उन बातों को लोकल टीम के दर्शक जानना चाहेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय गरियाबंद श्री निखिल राकेशा सर का निर्देश था कि क्षेत्र में अवैध शराब या अवैध नशे के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है, और इसके लिए जिला गरियाबंद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे नया सवेरा अभियान भी चलाया जा रहा है। तो नया सवेरा अभियान के तहत हम लोगों ने आबकारी की कार्रवाई करी है। शुरुआत में 2-3 कार्रवाई हुई तो लोगों के बीच से ही सूचना आने लगा, मतलब जिस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री हो रही थी उस क्षेत्र के ग्रामीण हमको सूचना देने लगे। 2-3 कार्रवाइयाँ हुई और वो प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंची। तो उनको लगा कि अभी पुलिस सभी प्रकरण में कार्रवाई कर रही है, तो उन्हीं के माध्यम से सूचना आने लगा। और सूचना की तस्दीकी पर जहाँ पे भी हमको अवैध शराब मिलता था या नशे के और भी जैसे गांजे के भी प्रकरण हुए, एनडीपीएस का भी एक कार्रवाई हुआ है। तो इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहे। आ, सर जिस तरह से आपने अभी हाल ही में एक दिन पहले 95 लीटर अवैध जो टाणी के साथ एक महिला एक पुरुष को जेल भेजा, इसके बाद 60 लीटर टाणी के साथ आपने आरोपी को जेल भेजा। जिले में सर मेरे ख्याल से देवभूम थाने में पहली कार्रवाई थी टाणी की जो 60 लीटर के साथ आपने तेलंगाना के एक आरोपी शिवा को जेल भेजा था। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में आपने एक महिला और एक पुरुष को जेल भेजा था। तो सर टाणी की कार्रवाई करने को लेकर आपके मन में क्या चीजें थी सर? क्या आप सर अपने आप को आपने पहले से तैयार कर लिया था? आ, ताड़ी प्रजाति की वृक्ष होती है सबकी, और आबकारी अधिनियम में उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। चूँकि इस पे कार्रवाइयाँ कम होती हैं और इस क्षेत्र में कुछ जगहों पे ताड़ी बेचे जाने की सूचना थी, और ताड़ी की मात्रा कम निकलती है तो उसमें केमिकल मिला के मात्रा भी बढ़ाया जा रहा था, जो लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मुखबिर लगाए हुए थे। तो 2-3 जगह पे सूचना मिली जो काफ़ी बड़े मात्रा में अवैध रूप से ताड़ी ये लोग बेच रहे थे। तो इन पे भी कार्रवाई हुई, और कुछ लोग, चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहीं पे उड़ीसा लगा हुआ है, तो कुछ लोग उस क्षेत्र से आके सीमा पर ये इन गतिविधियों में संलिप्त हैं। और कुछ लोग तेलंगाना से आके भी मतलब अवैध ताड़ी बेचने का काम कर रहे थे, तो इन लोगों को बड़ी कार्रवाई करके जेल भेजा गया है। सर चूंकि आप छत्तीसगढ़ में कई जिले में आपने काम किया है सर, आपने नक्सल जिला सुकमा में भी काम किया है, कोंडा गांव में भी काम किया है। सर आप बिलासपुर में बड़े बड़े थानों के आप प्रभारी रहे हैं, आप रायपुर में भी बड़े थानों के प्रभारी रहे हैं। सर किसी भी थाना प्रभारी को जब पदभार ज्वाइन करना रहता है तो अपने मुखबिर को एक्टिव करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग ही जाता है। लेकिन सर आपके पदभार ग्रहण के मात्र 1.5 महीने का समय हुआ है। सर आपने अपने सूचना तंत्र को कैसे मजबूत किया? चूंकि आपने ऐसी ऐसी भी कार्रवाई की है सर जहां पर लंबे समय से तेलंगाना के आरोपी जो ताड़ी बेच रहे थे उन स्थानों पर आपने रेड की कार्रवाई की और उन्हें पकड़ा सर। तो सर आपने अपने सूचना तंत्र को कैसे मजबूत किया? नहीं, इतनी बड़ी भी कार्रवाई हम लोगों ने नहीं किया है। ये लोगों से ही सूचना हमको प्राप्त हो रही थी, मतलब जैसे ही हम 2-4 कार्रवाई किए, मैं पहले भी बताया आपको कि 2-4 कार्रवाई किए, तो लोगों को लगा कि अभी पुलिस इन मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है, तो जन सहयोग ही मिलता रहा हमको, मतलब लोगों के माध्यम से ही सूचना मिलने लगी। और ताड़ी या मतलब आबकारी के मामले जो भी होते हैं, शराब के भी मामले, उससे महिलाएं काफ़ी परेशान है क्षेत्र में। तो महिलाओं से भी और कुछ जनप्रतिनिधि जो जागरूक हैं, वो नहीं चाहते कि
क्षेत्र में अवैध गतिविधियां हों तो उनके माध्यम से भी सूचना मिली, तो बस सूचना मिलता गया और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। सर चूंकि आज मैं दो तीन गांव में गया हुआ था समाचार बनाने के लिए, उस दौरान चौक चौराहों पर लोगों की बातचीत मैंने सुना सर। थाने की कार्रवाई को लेकर लोग काफी प्रभावित नजर आए, और जनता का पुलिस के प्रति जो भरोसा है सर, ये भरोसा बढ़ा है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सोचते हैं? नहीं, ये इसका श्रेय मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को देना चाहूँगा। वो जब से अ, यहाँ पे पदभार संभाले हैं गरियाबंद जिले में, तो लगातार कार्रवाइयों के माध्यम से और सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से तथा अन्य माध्यम से वो लोगों से जुड़ने के लिए थाना प्रभारियों को प्रेरित कर रहे हैं और थाना प्रभारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि लोगों से जुड़ाव उनका रहे, और जो भी अवैध गतिविधि की सूचना हो या फिर इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं ग्रामीण, वहाँ पे भी मतलब पुलिस के लोग पहुँचें। और आप देख रहे होंगे कि जो नक्सल प्रभावित थाने हैं वहाँ पे भी सामुदायिक कार्यक्रम हो ही रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी जुड़ा हो रहा है, और जो थाने कुछ नक्सल फ्री हैं वहाँ पे कार्रवाइयों के माध्यम से, इसके अलावा जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ाव हो रहा है। तो ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे ये सारा कुछ हो रहा अच्छा सर, मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर लोकल टीम में बैठकर। सर आपके आने से पहले मैं जो पूर्व थानेदार हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। आपके आने से पहले सर एक्सीडेंट का जो देवुख थाने में ग्राफ था, वो काफी तेजी से बढ़ा था सर। मैं मेरी लोकल टीवी में ही सर लगभग एक दिन के बाद, मतलब ये कहें कि सर हफ्ता में लगभग 3 से 4 5 खबरें दिखाता था कि आज यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, इस बाइक ने ठोक दिया, यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया। सर आपके आने के बाद एक्सीडेंट के जो ग्राफ पर सर एक विराम लगा है। तो सर उन बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह का आपने कामकाज किया सर, जिसके चलते एक्सीडेंट के जो ग्राफ पर विराम लगा है? है। एक्सीडेंट पे विराम तो नहीं कहा जा सकता, एक्सीडेंट के मामले कुछ कम हुए हैं। तो वो मामले कम होने का रीज़न ये है कि अभी मोटर व्हीकल की तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कार्रवाइयाँ हम लोग बढ़ाए हैं। जैसे जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो लोग वाहन चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। मालवाहक वाहन जो है वो सवारी लेकर जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई की गई। इसके अलावा नशे में जो व्यक्ति वाहन चला रहे हैं तो उनके विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई। साथ ही अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एमसीपी पॉइंट हम लोग लगा रहे हैं। एमसीपी पॉइंट में भी ब्रेथ एनालाइजर हमारी स्टाफ वाले रखे रहते हैं। यदि कोई शराब का सेवन करके वाहन चला रहा है तो उसकी जांच भी करी जाती है। इसके अलावा एक जागरूकता कार्यक्रम जो यातायात को लेकर है, उसको हमारे थाने के समस्त स्टाफ अलग अलग थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं, जिसमें मतलब लोगों को जो नया हाईवे बना है उसमें कैसे चलना है। क्योंकि रोड पहले सकरा था और ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जैसे सड़क होती है वैसा ये हाईवे था, तो लोगों को थोड़ा सा वाहन चलाने का समझ कम था इस रोड पे। क्योंकि अभी सर्विस रोड बन गया है और ये 2 लेन रोड हो गई है, तो वो 2 पहिया वाहन भी सड़क के बीचों बीच लोग चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को बताया गया, और वाहनों को कहाँ पे रोकना है, कैसे पार्क करना है, और हमको अगर कहीं पे मुड़ना है तो इंडिकेटर का यूज़ करना है, दाएं बाएं देखना है। ये सारा कुछ मतलब जो जागरूकता कार्यक्रम है गांव वालों के बीच में जाके उनको बताया जा रहा है, तो उससे भी थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सर आने वाले दिनों में यातायात व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं आप? आपके दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग है सर? यातायात को लेकर एक कार्यक्रम हम लोग प्लान कर रहे हैं, परंतु अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो वो देखना पड़ेगा कि मौसम हमारा साथ दे तो हम लोग वो कार्यक्रम अच्छे से कर पाएँ। सर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा आपसे। नशे के सौदागरों के खिलाफ तो आपकी कार्रवाई जारी है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। कल आपने जिस तरह एक चरण सिंह है सर, नवागांव के निवासी हैं, बुजुर्ग है, लगभग 45-50 के आसपास की उनकी उम्र है, 52,000 रुपए बैंक से निकालने पर उनका कहीं खो गया था। आपने सर अपने केबिन में उन्हें बुलाकर पुलिस कर्मियों के हाथ आप खुद सामने मौजूद रहे, और जब उनके हाथों में सर आप उन्हें सौंपा, तो मैं वीडियो देख रहा था सर, उनके चेहरे की मुस्कान अलग ही बनती दिख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि उनका जो शिकन दूर हो गया है। हमने लोकल टीवी जब खबर चलाया, लोगों ने उसे पसंद भी किया। तो सर पेट्रोलिंग टीम को आपने किस तरह का निर्देश जारी किया था? और सर आप मॉनिटरिंग करते रहे लगभग, मतलब पेट्रोलिंग टीम ने जो कार्य किया सर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और आपके नेतृत्व में जो कार्य ये चरण नागेश जी जो थे नवा गांव के निवासी, वो 52,000 रुपये समूह के खाते का निकाल कर वो गए हुए थे, और वो पैसे उनके गुम गए थे। वो थाने में सूचना दिए,
तो उस समय पेट्रोलिंग में एक प्रधान आरक्षक खिलेश्वर कश्यप और एक आरक्षक मनीष साहू हैं। वो दोनों ने काफ़ी मेहनत करी, तो वो लोग इस मामले में प्रशंसा के पात्र हैं, और उनकी मेहनत से ही वो पैसे उन बुजुर्ग को वापस मिल पाए, और उन्हीं लोगों से वो पैसे थाने में वापस कराया गया। और वो बुजुर्ग भी काफ़ी, उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी, वो काफ़ी प्रसन्न थे कि उनके पैसे उनको वापस मिल गए। तो ये सकारात्मक काम था, मतलब ये पुलिस को करना ही चाहिए, और मतलब वो बोलना चाहिए कि समय पे पुलिस ने कार्रवाई की तो पैसे दाएं बाएं जाने से बच गए और उनको पैसे वापस मिल गए। सर गलत काम करने वाले को देखो थाना प्रभारी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये कोई संदेश मैसेज ऐसा है, ये तो फिल्मों में होता है। हम लोग ऐसा कुछ गलत कार्रवाई करने वाले के लिए कोई संदेश नहीं, लेकिन हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि अवैध गतिविधियां जो भी चल रही हैं थाना क्षेत्र में, तो उस पर जैसे भी सूचना मिलेगी, तो जो विधिक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उसके तहत जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है हम लोग वो करने का प्रयास करेंगे, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। और नशे के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी ही है, तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करते रहेंगे। सर मैंने सवाल इसलिए पूछा सर, क्योंकि आपने जो तानी के मामले में दो बड़े बड़े व्यापारियों को जब जेल भेजा, जब सिवाक आपने जेल भेजा, मही उसके बाद एक महिला पुलिस को 95 लीटर के साथ जेल भेजा, तो लगभग लगभग सर जिस तरह के पहले जो खबरें आती थी कि इस गांव में ताड़ी बिक रहा है, हम लोग परेशान हैं, ऐसा वैसा कई तरह की खबरें आती थी, वो खबरें आनी बंद हो गई है सर, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। नहीं, अभी ये लोग जो ताड़ी का काम करते थे, ये लोग छत्तीसगढ़ की सीमा पर चले गए थे, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच काम करते थे। तो जो मतलब हमारे थाना एरिया में ऐसे अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उन पे कार्रवाई की गई है। और अभी तो सूचना ये आ रही है कि लगभग ताड़ी बेचने का कारोबार अभी बंद है। फिर भी अगर कहीं पे ऐसा खबर हमको मिलता है, तो उसमें भी आगे ऐसी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर देवोग थाना प्रभारी के रूप में, चूंकि आपके थाना क्षेत्र में 128 गांव आते हैं, तो 128 गांव की जनता को देवोग थाना प्रभारी के रूप में लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकल टीवी के माध्यम से संदेश ये देना चाहेंगे कि कोई भी अवैध गतिविधियां आपके क्षेत्र में होती है तो पुलिस को सूचना जरूर दें। और चूंकि नया हाईवे बना हुआ है अभी हमारे देवभोग क्षेत्र में, तो दुर्घटना थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो वाहन चलाते वक्त जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन जरूर करें। और वह हमारे लोग जब जागरूकता कार्यक्रम आपके बीच करते हैं तो उसमें अधिक उपस्थिति बनावें। इसके अलावा साइबर जागरूकता का कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग जुड़ें। और साइबर फ्रॉड को लेके मैं ये बोलना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड में आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपके साथ ठगी तभी होगी जब कोई अनजान व्यक्ति अनजान नंबर से आपको कॉल करेगा। तो कॉमन फैक्टर एक होता है इस ठगी मामले में, जो साइबर फ्रॉड होते हैं उस ठगी के मामले में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अनजान व्यक्ति रहेगा और एक अनजान नंबर रहेगा। तो अनजान व्यक्ति और अनजान नंबर से अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से बिल्कुल बचें। तो देवोग के थाना प्रभारी फैजुल हुदा साहब थे। सर एक गंभीर अधिकारी है, और सर के विषय में बताना चाहूंगा कि जब जब ग्रामीणों से शिकायत मिली है कि सर यहाँ पर ताड़ी बिक रहा है, यहाँ पर ताड़ी बिक रहा है, सर ने हमेशा ग्रामीणों के शिकायत को गंभीरता से लिया, तत्काल कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है। देवोग थाना के लगभग पहले जो जिस तरह की खबरें आती थी कि यहाँ ताड़ी बिक रहा है, वहाँ ताड़ी बिक रहा है, इस तरह की खबरें लगभग लगभग आनी बंद हो गई है। और सर ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर भी अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलेगी या जहां पर भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ लोकल टीवी देखो।